बरकत के लिए घर में क्या रखें और क्या ना रखें, आज के वीडियो में इसी पर प्रकाश डाल रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान ऐसे ही आपको खुशियाँ देता रहे। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह से आप अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखेंगे, मैं आपसे ऐसी उम्मीद करती हूँ। मेरी दुआ और ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे सब्सक्राइबर के साथ में होती है। आज मैं आपको बता रही हूँ बरकत करने के लिए आपको घर में क्या रखना चाहिए और क्या घर से निकाल देना चाहिए दिवाली से पहले, क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली का नाता हमारी धन संपदा से होता है। धन संपदा की वृद्धि के लिए ये काम आपको करना चाहिए, जिससे आपकी बरकत हो सके और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की जानकारी आपको भविष्य में भी मिल सके और आप लाभान्वित हो सकें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके घर की जो छत होती है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। छत पर आपको कोई से भी फालतू वेस्ट सामान नहीं रखना चाहिए। आप गार्डनिंग करते हैं या सब्जियां उगाते हैं तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फालतू का सामान, आपने टूटे फूटे सामान रख रखा है और इस उम्मीद पे रख रखा है कि आपको किसी दिन उसको बेचना पड़ेगा, तो आज ही निकाल दीजिए। आज ही जो सामान रद्दी में है आज ही निकाल दीजिए और आप अपनी छत को नीट एंड क्लीन कर लीजिए। दूसरा स्थान है आपका डबल बेड। कई लोग डबल बेड को कबाड़ खाने की तरह यूज़ करते हैं और डबल बेड के नीचे झाड़ू वगैरह भी रखते हैं। तो डबल बेड के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए और आपका डबल बेड भी नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। उसके अंदर बिस्तर और कपड़ों के अलावा कोई सामान न रखें। भंडार गृह में किचन का जो भंडारा होता है, स्टोरेज होता है या एक्स्ट्रा सामान होता है जो आप राशन के तौर पे लेकर आते हैं, उसके अतिरिक्त कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। भंडार गृह में भूल कर भी झाड़ू नहीं होनी चाहिए। रसोई घर, कई लोग रसोई घर को एज ए सोने के लिए भी यूज़ करते हैं और कई स्थितियाँ ऐसे होती हैं कि घर में जगह नहीं होती और घर की महिला शयन करती है रसोई में। तो अगर आप रसोई को ही बेडरूम आपने बना रखा है तो रसोई में बेडरूम नहीं बनाएं और रसोई का ही काम करें, तो आपका बरकत होगी। अगर आपके लिए सोने के लिए जगह नहीं है तो आप ड्राइंग रूम में सो जाएं या बेडरूम में कहीं जगह बनाकर सो जाएं, लेकिन आपके सोने की व्यवस्था करें। इसी प्रकार से घर के जो किचन होता है वहाँ भगवान नहीं होने चाहिए। आपके भगवान ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। बेडरूम में भी भगवान की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कहीं और जगह नहीं है तो शयन कक्ष में अगर आपने भगवान रख रखे हैं तो आपको उनको पर्दा लगा के रखना चाहिए। वैसे कोशिश करें घर में भगवान की जगह अलग हो। घर में भगवान की टूटी फूटी मूर्तियाँ भी नहीं होनी चाहिए, इससे भी आपकी बरकत रुक जाती है। अगर आपको भगवान, मतलब जैसे जितने आपने भगवान रख रखे हैं उनकी पूजा करने का टाइम नहीं मिलता, तो इतने ही भगवान रखें जितनी कि आप पूजा कर सकें। अन्य भगवान आप पीपली पे चढ़ा दें और उनसे माफ़ी मांग लें या जल प्रवाहित कर दें, क्योंकि ऐसे भगवान जो पूजा के योग्य हैं उनकी पूजा नहीं करते हैं आप, तो वो भी खंडित भगवान के बराबर ही हैं। और उनसे क्षमा मांग लीजिए और अपने माफ़ी मांग लीजिए और भगवान की व्यवस्था या तो किसी को दे दें भगवान, या साबुत हैं तो, और खंडित हैं तो उनको जल प्रवाहित कर दीजिए या पीपली पे चढ़ा दीजिए, तो आपको दोष कम लगेगा। सबसे मीठा व्यवहार करें। अगर आप अपने रिश्तेदारों को त्यौहार पर अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो उनकी बद्दुआ आपको लग सकती है और उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार आपको करना चाहिए। घर में ऐसे बर्तन नहीं होने चाहिए जो डेंट वाले हों या डंडी टूटी हुई हो या किसी का ढक्कन नहीं है या किसी का और सामान नहीं है, मतलब आधे अधूरे क्वालिटी के बर्तन आपको नहीं रखने चाहिए। उनको या तो बेच दें या कहीं शिफ्ट कर दें, लेकिन आपको अपने घर में नहीं रखने चाहिए। अब बताती हूँ कि क्या लाना चाहिए। देखिए, भगवान की जो कुबेर भगवान की मूर्ति, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र और दक्षिणावर्ती शंख, ये सब हर घर में होना चाहिए। मोती शंख है या लक्ष्मी माता और ये गणेश जी और सरस्वती माता की
ऐसी तस्वीर या प्रिंट ऐसा प्रिंट वाला पोस्टर जिस पे और किसी कंसर्न मतलब किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा हो, ऐसा ही आपको लाना है। क्योंकि कई बार किसी कंपनी का नाम लिखा रहता है और वही पोस्टर आप पूजा में रख देते हैं, दिवाली की पूजा में, तो उसका लाभ उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आपकी बरकत नहीं होगी, उस संस्था की बरकत होगी जिसका नाम लिखा है। तो सोच समझ के आपको मतलब पोस्टर या पूजा का पाना रखना चाहिए। दिवाली के दिन मिठाई वाले जो खिलौने होते हैं वो रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो आप वो खिलौने अवश्य ही लाएं। 5 प्रकार के जो फल होते हैं वो बहुत शुभ होते हैं, कोई सा भी फल ले आइए, लेकिन माँ लक्ष्मी को सिंघाड़े हैं या छोटे छोटे लाल बेर हैं और शरीफा है, एप्पल है और केला है, ये चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं, तो ये चीज़ें अवश्य ही रखनी चाहिए। चांदी या सोने का गणेश लक्ष्मी का जो कॉइन होता है वो आपको अवश्य ही लाना चाहिए। आपकी आर्थिक आवश्यकता के अनुसार आपको ख़रीदारी करनी चाहिए, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई सामान आप लेकर आते हैं लेकिन बाद में वो बेचना पड़ता है तो वो बहुत कम मूल्य पर बिकता है और बहुत ही आपको अल्प राशि प्राप्त होती है। तो ये चीज़ आपको सोच समझ के लानी चाहिए, क्योंकि कोई भी सामान आप ले तो आते हैं लेकिन जब उसको बेचने की नौबत आती है तो बहुत कम कबाड़ी वाले से मिलते हैं या रद्दी वाले से मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक बहुत ज़रूरी आपको जानकारी दे रही हूँ जो आपको गदगद कर देगी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इन दिनों कबाड़ी वाले बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो 7 कबाड़ी वालों को ये चीज़ खिला दीजिए, आपका वारा न्यारा हो जाएगा, आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। और क्या चीज़ है वो आपको बताती हूँ। कबाड़ी वाले को बैंगन की सब्ज़ी आप खिला देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगता है। कबाड़ी वाले को बैंगन की सब्ज़ी के साथ साथ पूड़ी भी दे दें, क्योंकि अकेला बैंगन की सब्ज़ी तो खाएगा नहीं कोई। तो बैंगन की सब्ज़ी आप बना के दे दीजिए, पूड़ी दे दीजिए तेल वाली, और कोई सब्ज़ी भी दे सकते हैं तरी वाली, जैसे जिसमें बहुत तेल तैरता हो, वो कबाड़ी वाले को दे दीजिए। काला जामुन आप दे सकते हैं। काला जाम आता है ना, जो गुलाब जामुन का डिफरेंट रूप होता है, काले रंग का होता है, तो वो काला जाम भी उनको दे दीजिए। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ से मिलने लगेगा और आपकी तरक्की के साथ साथ आपके घर में बरकत होगी और आपके घर में बहुत पैसा आएगा। ऐसी स्थिति आपके घर की हो जाएगी। ये उपाय ऐसा है जो कौड़ियों में खेलता है, जो कौड़ियों में खेलता है वो अरबों में खरबों में खेलने लगेगा। ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। तो ये उपाय आप ज़रूर करिए बरकत के लिए, जो मैंने उपाय बताया आपको। और बरकत के लिए जो चीज़ें खरीद के लानी है, जैसे बिल्ली की ज़ेर अगर आपको मिल जाए तो वो लेके आ सकते हैं। हालांकि बिल्ली की ज़ेर मिलना आसान नहीं है ओरिजिनल, और जो लोग बिल्लियाँ पालते हैं उनके पास तो ज़ेर मिल सकती है। तो अगर आपका कोई परिचित है जो इसके पास बिल्ली है तो आप वो ज़ेर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बिल्ली प्रसव करने के साथ ही साथ ज़ेर को खा जाती है, जिससे वो किसी को भी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो अगर आपको मिल जाए तो आप बिल्ली की ज़ेर ले आइए। बिल्ली की ज़ेर को बहुत प्रभावशाली माना गया है धन संपदा की प्राप्ति में। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, ऐसी जानकारी शेयर भी करना। शेयर करने से आप पुण्य के भागीदार बन जाते हो और सबका आशीर्वाद आपको और चैनल को भी प्राप्त होता है। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।